नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विद रिदम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिद्धार्थ गौतम कैसे बने महात्मा बुद्ध इसके बारे में बात करने जा रही हूँ। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करके हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने तो बुद्ध के बारे में सुना ही होगा, पर शायद आप ये नहीं जानते कि सिद्धार्थ गौतम कैसे बने महात्मा बुद्ध। तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए ताकि आपको पता चले कि सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध कैसे बने। दरअसल भगवान बुद्ध एक छोटे से राज्य के राजकुमार थे और जन्म से ही उनका नाम बुद्ध नहीं था। बुद्ध का मतलब होता है इनलाइटन होना। बुद्ध ने जिसे नाम दिया निर्माण की प्राप्ति, असल में उनका नाम था गौतम सिद्धार्थ। तो हुआ यह कि गौतम बुद्ध पैदा हुआ तो किसी महान योगी ने उनके बारे में भविष्यवाणी की कि यह बच्चा बड़े होकर या तो महान राजा बनेगा या फिर एक महान संत बन जाएगा। जब योगी ने बुद्ध के बारे में यह भविष्यवाणी की तो बुद्ध के पिता थोड़ा सा चिंतित हुए। वह कभी नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र महान संत बने, और कोई भी पिता नहीं चाहेगा कि हर पिता चाहता है कि उसका पुत्र उसके साम्राज्य को आगे बढ़ाए। हाँ, हर पिता चाहता है कि उसका वंश चलता जाए। और हाँ, आज के समय में भी कोई माता पिता नहीं चाहते कि उनका बच्चा सन्यासी हो जाए, ब्रह्मचारी हो जाए। तो ऐसा ही बुद्ध के पिता ने सोचा और वह चिंतित थे। वह अपने पुत्र को एक महान राजा बनाना चाहते थे। योगी की भविष्यवाणी सुनकर उन्होंने एक फैसला किया कि वह अपने पुत्र को किसी भी दुख से दूर रखेंगे, क्योंकि दुख और समाज के पीड़ा से उबर कर ही इंसान सन्यासी बनने की सोचता है। अगर कोई दुख से दूर होगा और सदा सुख भोगता रहेगा, उसे संत बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपने जीवन में भी अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा दुखी है तो वह सन्यासी बनने की सोचता है, क्यों है ना। अगर आपको लगता है कि आप जीवन में असफल रहेंगे, कभी सफल नहीं हो पाएंगे, तो आप सोचते हैं कि मेरे पास एक ही रास्ता है, मैं सन्यासी बन जाऊं। और सुल्तान ने भी क्या खूब कहा है, अगर आपको अच्छी पत्नी मिलती है तो आपका जीवन अच्छा बीतता है, और अगर पत्नी खराब मिलती है तो भी आपका जीवन धन्य हो सकता है, क्योंकि वही इंसान फिलोसॉफी बन सकता है। एनीवे, कम टू द पॉइंट। तो भगवान बुद्ध के पिता ने उन्हें पूरे सुख में रखा। उनके चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी, और शायद यही उन्होंने गलती कर दी, क्योंकि मनुष्य दुख से उतना नहीं उबलता जितना सुख से उबल जाते हैं। उनके आसपास हर सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। जब गौतम 19 साल के हुए तब उनके पिता ने उनकी शादी नगर से सबसे सुंदर स्त्री से कर दी। उनका पालन पोषण एक सामाजिक तौर पर नहीं हुआ था। उनको समाज से दूर एक बड़े महल में रखा गया था, जहाँ पर वह हमेशा सुख में रहते थे। वहाँ पर दुख की नो एंट्री थी। एक दिन भगवान बुद्ध ने सोचा, क्यों न नगर का भ्रमण किया जाए, देखा जाए कि हमारे नगर में क्या चल रहा है। तो फिर उन्होंने अपनी इच्छा सारथी से जताई और कहा, हम नगर में घूमना चाहते हैं। तब गौतम नगर में घूम ही रहे थे। उन्होंने एक बूढ़ी आदमी का देखा, और वह बूढ़ा आदमी ठीक से चल नहीं पा रहा था। अब गौतम के आगे एक दुविधा आ गई, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में कोई भी बूढ़ा आदमी नहीं देखा था, क्योंकि इनके पिता ने इन सब चीज़ों से गौतम को बचा के रखा था। तभी गौतम बुद्ध ने पूछा, अरे सारथी, उस इंसान को क्या हुआ? सारथी ने बड़े ही नॉर्मल तरीके से कहा, अरे वह आदमी तो बूढ़ा आदमी है, उसने क्या बड़ी बात है? बुद्ध ने पूछा, अरे यह कैसा होता है, बूढ़ा आदमी मतलब क्या? फिर सारथी बोले,
हर कोई एक दिन बूढ़ा हो जाता है, यह तो प्रकृति का नियम है। फिर बुद्ध ने खुद को देखा और गौतम बड़े ही जवान और सुंदर थे। बोले, क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा? सारथी ने कहा, हाँ, हर कोई बूढ़ा होता है। अब गौतम के लिए यह एक अलग ही तरह का एहसास था कि मैं भी एक दिन ऐसा हो जाऊंगा, मुझे भी ऐसे चलना पड़ेगा। फिर वह आगे बढ़े और फिर उन्होंने एक और आदमी को देखा जो सड़क के किनारे लेटा हुआ था और वह बहुत ही बीमार था, इतना कि वह ठीक से उठ भी नहीं पा रहा था, काफ़ी तकलीफ से चिल्ला रहा था। फिर गौतम बोले, अरे रुको, इस व्यक्ति को क्या हुआ? यह इतना चिल्ला क्यों रहा है? सारथी ने कहा कि यह व्यक्ति तो बीमार है, किसी रोग की वजह से यह पीड़ा में है। बुद्ध बोले, इसका क्या मतलब है? फिर सारथी ने कहा, यह शरीर कभी भी बीमार हो जाता है, यह भी लगभग सभी के साथ होता है। तब गौतम बोला, क्या यह मुझे भी हो सकता है, क्योंकि मैं तो एक राजकुमार हूँ? सारथी ने कहा, हाँ, यह कभी भी किसी को भी हो सकता है। और गौतम फिर से अपनी तुलना उस व्यक्ति से करने लगे, और ऐसा मुझे भी हो सकता है। गौतम इन दोनों ही घटनाओं को देखकर काफ़ी परेशान हो चुके थे और वह आगे बढ़े। फिर आखिर में उन्होंने एक शव यात्री देखी। कुछ लोग एक आदमी का शव लेकर जा रहे थे। तब बुद्ध ने बोला, इस आदमी को क्या हुआ जो लेटा हुआ है, जिससे 4 आदमी उन्हें कंधे पर उठाकर ले जा रहे हैं? सारथी ने कहा कि यह व्यक्ति तो मर गया है। फिर गौतम बोले कि यह मरना क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है? सारथी ने कहा कि यह सबको होता है, इससे कोई बच नहीं सकता, एक दिन सबको मरना ही पड़ता है। फिर गौतम बोले कि मैं क्या कर रहा हूँ, खाना सुख भोगना सारी बेकार की चीज़ें हैं। अब गौतम के अंदर एक प्रकार की उथल पुथल मच चुकी थी। एक राजकुमार होना, इतना बड़ा महल होना, हर तरफ का सुख भोगना, यह सब कुछ ही सेकंड में उनके अंदर से बिखर गया। सब कुछ मिट्टी हो गया और वह सोचने लगे, इन सब का क्या मतलब है? यह शरीर है, एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, यह भी बीमार पड़ सकता है और यह पक्का एक दिन मर जाएगा। गौतम बुद्ध को एक बच्चा हो चुका था जिसका नाम राहुल था। उन्होंने अपनी प्यारी पत्नी और सुंदर बच्चे की तरफ देखा और वो एकदम से उन दोनों को छोड़ नहीं पाए। वो अपने भीतर ही भीतर संघर्ष करते रहे। संघर्ष करते करते तकरीबन 1.25 साल गुजर चुका था। अब सिद्धार्थ का पुत्र लगभग 1.5 साल का हो चुका था, लेकिन अब गौतम अपने आप को नहीं रोक पाए और फिर आधी रात को एक चोर की तरह बिना किसी को सूचना दिए वो महल से बाहर निकले और उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। अब वो खोज में निकल चुके थे कि आखिर जीवन का सत्य क्या है। वह एक मठ से दूसरे मठ में घूमते रहे। किसी ने भी जिस गुरु के बारे में बताया वो सभी जगह पर गए। उन्होंने जो जो विधियाँ बताई जाती वो सभी विधियाँ बड़ी ही कुशलता से करते थे और परिश्रम करते करते उन्होंने समाधि के 8 प्रकार के अनुभव पाए। वह जिस भी गुरु के पास जाते थे तो गुरु के बताए हर एक प्रयोग ऐसे करते थे कोई भी शिष्य आसानी से नहीं कर सकता था, संपूर्णता से करते थे। इन सब के बावजूद भी अभी तक गौतम सिद्धार्थ को वो अनुभव नहीं हो पाया था। आखिर में गुरु भी उनके आगे हार जाते थे और कहते थे कि मैंने भी अब तक यही जान पाया है, इससे ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता है। अब तुम आगे की यात्रा स्वयं करो। फिर वो कठोर तपस्या में लग गए। उन्होंने अपना भोजन तक छोड़ दिया और गौतम सिद्धार्थ
एक राजकुमार थे और वह शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत थे। एक लंबा चौड़ा शरीर था जो सूखकर कांटे की तरह हो गया था। अब उनका शरीर बिल्कुल कमज़ोर पड़ चुका था। हड्डियों के अलावा उनके शरीर में कुछ भी नहीं दिख रहा था और वह उस कमज़ोर शरीर के साथ एक नदी के पास पहुँचे जिसका नाम निरंजनी नदी था। और फिर गौतम सिद्धार्थ उस नदी में उतरे। जैसे तैसे गौतम सिद्धार्थ उस नदी में आधे रास्ते तक तो चले गए, लेकिन उनका कमज़ोर शरीर उनका साथ छोड़ रहा था। उनमें बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची हुई थी। फिर उस नदी में एक पेड़ की टहनी यानी सूखी डाली थी। उन्होंने उस डाल को पकड़ लिया। गौतम सिद्धार्थ अब तक हार नहीं मान रहे थे क्योंकि वह भीतर से कमज़ोर नहीं थे। उस डाली को पकड़े उनके दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे थे कि मैं जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहा हूँ आखिर वो है क्या। जगह जगह घूम रहा हूँ, पता नहीं मैंने कितने प्रयोग किया, कितनी सारी चीज़ें सीखी, आखिर वह है क्या जो मैं खोज रहा हूँ। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि वह कुछ नहीं है, यह जीवन ही सब कुछ है। मुझे सिर्फ यह करना है, उन सभी बाधाओं को हटा दूं जो मुझे उस अनुभव से रोक रही है। उन्हें थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा था कि सब कुछ उनके भीतर ही है। फिर उनके अंदर अचानक से कोई ऊर्जा आई। फिर जैसे तैसे उन्होंने उस नदी को पार कर ली। नदी को पार करते ही एक वृक्ष आया जहाँ पर वह बैठ गए, जिसे आज हम बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। उन्हें यह भी एहसास हो चुका था कि यह शरीर एक यंत्र है। अगर इसे कष्ट होगा तो यह प्रकृति के खिलाफ है। अगर इस यंत्र में ही कोई समस्या होगी तो मैं आत्मज्ञान कैसे पा सकता हूँ। और उस दिन उन्होंने खीर का भोजन लिया। वह एक पूर्णिमा की रात थी जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। और फिर बस उस पेड़ के नीचे बैठ गए और उन्होंने आखिरी प्राण लिया। इस संकल्प के साथ बैठे, इस अस्तित्व की प्रकृति को या तो मुझे अभी जानना है या मैं यहीं बैठे बैठे अपना शरीर छोड़ दूंगा। जब तक मैं इसे जान नहीं जाता मैं यहाँ से नहीं उठूंगा, अपनी आंखें नहीं खोलूंगा। तो जब उन्हें यह अपना आखिरी संकल्प ले लिया, अब तक उनके लिए सब कुछ व्यर्थ हो चुका था। केवल एक ही आखिरी संकल्प था कि अब कोई संकल्प नहीं है। फिर वह चांदनी रात, चांद अपनी पूर्णिमा गरिमा में था और उनके साथ घटना घट गई। तभी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उनके भीतर एक कमल खिल गया और उन्होंने अपने ही भीतर सब देख लिया, सब जान लिया जो वह जानना चाहते थे, जिसके लिए उनसे इतने बड़े बड़े त्याग हो गए थे। ज्ञान प्राप्त होने के बाद अब वो गौतम सिद्धार्थ नहीं रहे थे। अब वह बुद्ध हो चुके थे और अपने इस अनुभव को लेकर वह उठे और चल पड़े। तभी उन्होंने अपने उस साथियों को देखा जो उनके साथ खोज में निकले थे। तकरीबन 5 शिष्य उनके साथ में थे। उन सब ने बुद्ध को देखा। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। देख पा रहे थे कि अब गौतम बुद्ध कुछ अलग ही तरह के दिख रहे थे। उनके चेहरे पर कुछ अलग ही चमक है। तो इस तरह से गौतम सिद्धार्थ बने गौतम बुद्ध। वैसे भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित बहुत प्यारी प्यारी घटनाएं हैं जिनको हम अपने जीवन में उतार कर और अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आपको पता चल गया होगा कि सिद्धार्थ गौतम कैसे बने महात्मा बुद्ध। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।